बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं कर्क राशि फल अगस्त 2023 के बारे में। समय बहुत तेजी से बदल रहा है देवी और सज्जनों, आपका खास करके कर्क राशि वालों का। ग्रहों की जो चाल है, बहुत तेजी से कुछ ग्रहों के चाल में परिवर्तन हो रहा है। आपको मैं अगस्त का महीना कैसा रहेगा इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। लेकिन होता क्या है देवी और सज्जनों कि कुछ लोग पर्सनली जानना चाहते हैं। तो जो लोग पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए व्हाट्सएप नंबर सामने है 7062757996। इस नंबर पर में व्हाट्सएप जरूर करें, कॉल करने का विशेष प्रयास ना करें। ग्रहों की स्थिति को समझ लेते हैं। ग्रहों की क्या स्थिति है देवी और सज्जनों। कुंडली के प्रथम भाव में कर्क राशि में शुक्र वक्री अवस्था में और सूर्य दोनों बैठे हुए हैं। द्वितीय भाव में शुक्र मंगल बुध और सूर्य बैठे हुए हैं। तीसरे भाव में मंगल है। चौथे भाव में केतु, पंचम छठे में कोई नहीं, सप्तम में कोई नहीं, अष्टम भाव में शनि है कुंभ राशि में, नवम में कोई नहीं, दसम भाव में गुरु और राहु की युति है, एकादश द्वादश में कोई भी ग्रह नहीं है देवी और सज्जनों। इसमें आप देख रहे हो कि दो तीन ग्रह जो है सो स्थान परिवर्तन कर, जिसमें कि सूर्य जो है सो 17 अगस्त तक कर्क राशि में यहाँ पर में ही रहेंगे कुंडली के प्रथम भाव में, इस जगह पर। उसके बाद जो है 17 अगस्त के बाद ये सूर्य कुंडली के द्वितीय भाव में सिंह राशि में चले जाएंगे। दूसरा क्या है कि मंगल जो है 18 अगस्त तक सिंह राशि में रहेंगे, यानी कि मंगल 18 अगस्त तक कुंडली के द्वितीय भाव में और 18 अगस्त के बाद कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे। शुक्र जो है सो 7 अगस्त तक सिंह राशि में रहेंगे यहाँ पर में, और 7 अगस्त के बाद कर्क राशि में वक्री अवस्था में चले जाएंगे। आगे जाने के बदले पीछे हो जाएंगे, वक्री अवस्था में हो जाएंगे। इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सबको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ अच्छा प्रभाव भी है, कुछ बुरा प्रभाव भी है, दोनों बताऊंगा। देवी और सज्जनों, होता क्या है कि मैंने इधर गौर किया है कमेंट पर में, तो कुछ लोगों का मैसेज आता है कि गुरुदेव आप जो बता रहे हो बढ़िया बढ़िया फल बता रहे हो, लेकिन वो बढ़िया फल हमारे ऊपर में लागू ही नहीं हो रहा है, मेरे ऊपर में उस फल की प्राप्ति ही नहीं हो पा रही है। इसमें जो आप बुरा फल बता रहे हो वो मेरे ऊपर में घटित हो रहा है, और जो अच्छा फल बता रहे हो वो मुझे मिल ही नहीं रहा, ऐसा क्यों? उन सभी को मैं बता दूं कि हो सकता है आपके कुंडली अथवा हस्तरेखा में कुछ न कुछ ऐसी ग्रह की परिवर्तन चल रहा होगा, ग्रह की स्थिति विपरीत चल रही होगी, जिसके कारण से जो है आप अच्छे समय का लाभ नहीं उठा पा रहे हो। ऐसे लोग तो निश्चित तौर पर मैं जिस किसी भी व्यक्ति को गोचर के फल का, जो मासिक राशि फल बताता हूँ, दैनिक राशि फल बताता हूँ, और उसका अगर अच्छा लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे लोग तो जरूर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में जरूर संपर्क करें, क्योंकि आपका हस्तरेखा जन्म कुंडली देखना अति आवश्यक है। जो उसका उचित शुल्क है वो जमा करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हमारी जो चर्चा होगी वो सूर्य से होगी। सूर्य कुंडली के प्रथम भाव में जो है सो बैठे हुए हैं, और प्रथम भाव में सूर्य का बैठना जो है सो आपके लिए 17 अगस्त तक कितना सुखद अथवा कितना विपरीत है, इसको श्रवण करें। कुंडली के प्रथम भाव में कर्क राशि में सूर्य का बैठना और द्वितीय भाव का मालिक होना, सूर्य जो है सो कुछ मामलों में आपको अच्छा तो कुछ मामलों में बुरा फल भी देगा। जैसे कि इस समय में बुरा फल क्या देगा कि सूर्य द्वितीय भाव का मालिक है, धन का मालिक है, और प्रथम भाव में आ गया, तो ये क्या करेगा कि आपके धन से संबंधित आपका कुछ नुकसान कर सकता है, पैसों से संबंधित जो है आपको कुछ ये परेशान कर सकता है, ऐसी संभावना है। सूर्य के प्रथम भाव में बैठने के कारण और क्या हो सकता है 17 अगस्त तक, कि आप अनुभव करेंगे कि लोग आपके मान सम्मान में कुछ कमी कर रहे हैं। जो मान सम्मान आपको मिलना चाहिए, जिसके आप हकदार हैं, जो इज्जत प्रतिष्ठा आपको मिलना चाहिए, उसमें कमी की अनुभूति जो है सो सूर्य के कारण 17 अगस्त तक होगी। मैं उपाय भी बताऊंगा इसका। और हेल्थ वाइज भी सूर्य आपको 17 अगस्त तक कुछ स्थिति जो है सो विपरीत दिखा सकता है। तबीयत वगैरह जो है आपकी इस समय में थोड़ी सी खराब हो सकती है, थोड़ी सी विपरीत हो सकती है, जो अच्छा नहीं है आपके लिए देवी और सज्जनों। बात करेंगे तो जिस किसी भी जातक को, कर्क राशि वालों को बीपी है, शुगर है, हार्ट से संबंधित परेशानी है, पेट से संबंधित परेशानी है, वो लोग थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस समय में जिसको बीपी, शुगर, हार्ट और पेट,
ये 4 रोग वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुंडली के प्रथम भाव में 17 अगस्त तक सूर्य के बैठने के कारण और क्या है कि इस समय में जो है सो कुछ बीमारी तो आपको परेशान कर ही सकती है, ऐसी संभावना है ही, लेकिन सतर्कता बनाए रखें। और एक चीज़ और अनुभव करेंगे आप कि आपके कार्य में, आपके काम में जो है सो विलंब होता हुआ महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि जिस कार्य को मैं आज करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिस कार्य को मैं अभी करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें विलंब होता जा रहा है। जो आज होना चाहिए, जो अभी होना चाहिए, जिसके लिए मैं लगा हुआ हूँ कि इस काम को ख़त्म करूँगा, अपना पूरा तन मन धन से लगा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी किसी ना किसी कारणवश वो कार्य जो है सो विलंब होता चला जा रहा है। ऐसा आपको खुद ब खुद अनुभव होगा 17 अगस्त तक। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि इस समय में भोजन भी सही समय पर में और मनपसंद मिलने में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उसमें भी जो है सो आपको परेशानी होगी। बिना किसी उद्देश्य के, बिना मतलब का, बिना किसी कार्य के आपको भटकना भी पड़ सकता है, जिसमें घूमने से, जाने से, जिससे कि आपका कोई फायदा नहीं है, फिर भी आपको जाना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, स्थिति कुछ ऐसी बन सकती है कि आपको अपने परिवार से भी दूर होना पड़ सकता है, अपने परिवार के लोगों से भी आपको दूर जाना पड़ सकता है। सगे संबंधियों, मित्रों और सज्जनों के साथ कुछ वाद विवाद भी हो सकती है, जिसके कारण से आपको कुछ मानसिक परेशानी, मानसिक व्यथा जो है सो आपको परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों, इसके बाद जो है सो भगवान सूर्य नारायण कुंडली के द्वितीय भाव में आ जाएंगे 17 अगस्त के बाद। और जब द्वितीय भाव में 17 अगस्त के बाद आ जाएंगे देवी और सज्जनों सूर्य, तो उसका क्या परिणाम होगा उसको भी समझने का प्रयास करें। सिंह राशि में अपने ही घर में आ जाएंगे 17 अगस्त के बाद। उसका रिजल्ट बढ़िया है, लेकिन 17 अगस्त तक जो है सूर्य का रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो इसके लिए आपको मैं 2 उपाय बताता हूँ। सबसे पहला तो ये कि 17 अगस्त तक सबसे पहला उपाय है, ये मत समझना कि एडवाइस है, उपाय है आपके लिए कि सदाचारी बने रहें आप। 17 अगस्त तक आपके लिए ये है कि अपने चरित्र को बरकरार रखें और अच्छा आचरण करेंगे तो ये सूर्य आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और दूसरा कि घर के अंतिम सिरे पर बाईं और अंधेरा, कमरा को जो है अंधेरा रखें। घर का जो अंतिम सिरा है, लास्ट पोजीशन है, उसका जो बायां यानी कि लेफ्ट साइड है, वहां पर में अगर आपके पास जगह है तो उसको अंधेरा रखें 17 अगस्त तक। उसमें विशेष लाइट वगैरह ना जलाएं, उसको अंधेरा रखें। विशेष उद्देश्य, विशेष काम से ही लाइट जलाएंगे तो आपके लिए ये शो फिर भी बढ़िया रहेगा, तब भी आपको नुकसान जो है सो नहीं पहुंचा पाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो फिर सूर्य जब कुंडली के द्वितीय भाव में यहाँ पर वे आ जाएंगे तो ये क्या करेंगे, तो द्वितीय भाव में सूर्य और सिंह राशि में आ गए। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने घर में आ गए तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। जैसे कि 17 अगस्त के बाद सूर्य जो है द्वितीय भाव में आने के कारण आपको जो है सो धन धान्य संपत्ति में जो है सो वृद्धि होगी। आपको जो है सो धन धान्य संपत्ति में जो है सो वृद्धि होगी। आपका पैसा जो है सो बढ़ेगा। इस समय में किसी न किसी कारण बस कहीं न कहीं से जो है आपको पैसा मिल सकता है, कहीं न कहीं से किसी न किसी कारण बस जो है आपको कुछ आमदनी बढ़ सकती है, यानी कि धन संपत्ति में वृद्धि के योग बन रहे हैं। दूसरी बात कि परिवार के लोगों के साथ भी संबंध अच्छा बना करके चलने की कोशिश करें, उनके साथ वाद विवाद करने का प्रयास नहीं करेंगे तो परिवार के लोगों से भी आपको बढ़िया फायदा मिल सकता है। परिवार के लोगों से भी आपको अच्छा खासा लाभ जो है सो मिल सकता है। बात करेंगे वाणी की, तो वाणी से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी आती है, परेशानी कैसे आएगी, तो परेशानी आएगी जैसे किसी को गाली दे दोगे, किसी को कड़वा शब्द कह दोगे, किसी को कुछ गलत बात बोल दोगे, तो उससे संबंधित जो है सो परेशानी आएगी, तब आप परेशान हो सकते हो। तो प्रयास ये करें तो 17 अगस्त के बाद खास करके कि किसी को जो है सो गलत शब्द बोलने का प्रयास ना करें, गलत ना बोलें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। किसी को
ऐसी बातें ना बोले जो कि उसके दिल पर में लग जाए। किसी को कड़वे शब्द का, कठोर शब्द का प्रयोग ना करें, नहीं तो वो जो है सो आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह साबित हो सकता है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, महर्षि का कहना है कि इस समय में आप दान पुण्य भी कुछ करेंगे, आपको पैसा वगैरह जो है सो डोनेट करने का भी अवसर प्राप्त होगा। भोजन तीखा, रसदार, मसालेदार, तला भुना करने का ज़्यादा मन कर सकता है आपको। आपके लिए बता दूं कि आँख से संबंधित अगर परेशानी भी है तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी और पड़ोसी से भी लाभ मिलेगा। शर्त वही है कि अपने वाणी को कंट्रोल में रखें, क्या बोल रहे हैं इस बात का विशेष ध्यान रखें। सूर्य की सप्तम दृष्टि जो है सो अष्टम भाव पर में, यहाँ पर में है। तो जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनको विदेश से जो है सो कुछ विशेष धन के लाभ का योग बन रहा है। जो लोग जो है सो अपने ही देश में हैं, जन्म धरती पर में ही है, किसी दूसरे राज्य में काम चल रहा है, किसी दूसरे देश में उनका काम चल रहा है, तो उनको वहाँ से जो है सो कुछ विशेष लाभ का योग बन सकता है। आकस्मिक धन का लाभ हो सकता है, अचानक से बिगड़ा हुआ काम उनका बन भी सकता है। लेकिन जो लोग अपने ही धरती पर में, अपने ही घर पर में है, उन लोगों को थोड़ा सा कार्य में रुकावट और बाधा डालने का ये सूर्य जो है सो प्रयास कर सकता है। इसके लिए उपाय ये है आपके लिए कि मुफ्त में 17 अगस्त के बाद किसी से कोई चीज ना लें, ये विशेष ध्यान रखेंगे। मुफ्त में बिना कुछ दिए हुए पूरे महीने किसी से कोई चीज नहीं लेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। चावल, चांदी, दूध आदि जो है सो चीजें, जैसे कि उजला चीज है, उन चीजों का दान ना करें तो आपके लिए जो है सो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा। नहीं तो अगर उजला चीज दान करेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा जो है सो नुकसान हो सकता है। खास करके मुफ्त चीज अगर किसी से आप नहीं लेंगे 17 अगस्त के बाद पूरे महीने, तो आपको सूर्य जो है सो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, जहाँ तक कि फायदा ही आपको देगा। ये उपाय है, ये एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ये उपाय है आपके लिए, ग्रह से संबंधित ये आपकी दवाई है। ये सूर्य के बाद देवी और सज्जनों बात करेंगे मंगल की। मंगल देव जो हैं सो कुंडली के द्वितीय भाव में, यानी कि यहाँ पर में जो है सो रहेंगे। कब तक रहेंगे तो 18 अगस्त तक। 18 अगस्त तक मंगल देव सिंह राशि में यहाँ पर में रहने वाले हैं और उसके बाद जो है सो यही मंगल देवता कुंडली के तीसरे भाव में चले जाएंगे। द्वितीय भाव में सिंह राशि में क्योंकि मंगल देव बैठे हुए हैं, इसलिए यहाँ भी ये बढ़िया ही रिजल्ट देंगे। क्या बढ़िया रिजल्ट देंगे तो आपको बता देता हूँ कि द्वितीय भाव में बैठने के कारण जो है ये भी धन धान्य संपत्ति को बढ़ाएंगे, केवल वाणी में दोष देंगे। इसकी चौथी दृष्टि जो है सो यहाँ पर में पंचम भाव पर में है। तो पंचम भाव पर में जब चौथी दृष्टि पड़ेगी तो संतान का सुख देंगे, विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करने की शक्ति देंगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ाएंगे, धर्म का पालन करेंगे, मंगल कार्य करने का अवसर मिलेगा। ननिहाल से भी लाभ मिल सकता है, कुछ पेट से संबंधित परेशानी है तो उसमें राहत मिलेगी और अचानक से कुछ धन लाभ भी दिलवा सकते हैं। प्रेम संबंध को भी बढ़िया रखने का प्रयास करेंगे। अष्टम दृष्टि जो है इसकी सो यहाँ से अष्टम भाव पर में सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी और अष्टम दृष्टि नवम भाव पे पड़ेगी। तो क्या होगा कि भाग्य का भी सपोर्ट दिलवाएंगे और कुछ ससुराल से भी लाभ दिलवा सकते हैं, कुछ अचानक से फायदा भी करवा सकते हैं। और क्या करवाएंगे तो कुछ धर्म कर्म का कार्य भी मंगल देवता आपके द्वारा करवा सकते हैं। तो मंगल का रिजल्ट जो है आपके लिए द्वितीय भाव में भी बैठना अच्छा ही फल देने वाला है, उसमें कोई विशेष परेशानी जो है सो मंगल के कारण आपको नहीं होने जा रही है। बहुत अगर आप मंगल के लिए उपाय कुछ करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि लाल रंग का रुमाल जो है सो 18 अगस्त तक आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं, जहां भी जाएं लाल कलर के रुमाल का प्रयोग करें। आपके लिए जो है सो मंगल का दूसरे भाव में बैठना और ज़्यादा सुखद और ज़्यादा बढ़िया और ज़्यादा काम को बनाने वाला जो है सो साबित होगा। देवी और सज मंगल 18 अगस्त के बाद आपके कुंडली के तीसरे भाव में, यानी कि यहाँ पर में आ जाएंगे। तीसरे भाव में जब मंगल कुंडली के आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे कि आपको छोटे भाई बहन से भी खूब लाभ दिलवाएंगे मंगल।
आपके साहस में बहुत वृद्धि कर देंगे। इस समय में आप बहुत साहसी बन जाएंगे। आपका शत्रु आपसे पराजित हो जाएगा। धातु से भी आपको धन का लाभ मिलेगा। आपके खुद के प्रताप में भी वृद्धि होगी। राज्य कर्मचारियों से, राज्य की ओर से, हर जगह से जो है आपको सहायता की प्राप्ति होगी। आपकी तर्क शक्ति भी बढ़ेगी और आपके धन में भी वृद्धि का योग जो है सो तीसरा भाव में बैठा हुआ मंगल आपके लिए बनाएगा। तो मंगल का रिजल्ट हर मामले में बढ़िया है। यहाँ पे उपाय करने की भी विशेष आवश्यकता नहीं है। बात करेंगे बुध की, तो बुध जो है सो पूरे महीने आपके कुंडली के द्वितीय भाव में यहीं पर में इस महीने रहने वाला है। बुध का जो है सो राशि परिवर्तन इस महीने में नहीं होने जा रहा है। तो ये क्या लाभ देगा? तो बुध के द्वितीय भाव में बैठने के कारण आपको आनंद और धन आभूषण के प्राप्ति का विशेष योग बनेगा। आपको आनंद की प्राप्ति होगी, आपको धन की प्राप्ति होगी, आपको आभूषण की प्राप्ति होगी। अपनी भाषण कला से जो है सो आप बहुत अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं इस समय में। इस महीने में अपने बोलने की कला से, आपके भाषण का जो कला है, बोलने का जो तरीका है, उससे आप बढ़िया धन प्राप्त कर सकते हैं। विद्या में जो है आपकी उन्नति हो सकती है और ज़्यादा जो है सो आप विद्या में हाई लेवल पर भी जा सकते हैं। उत्तम खाद्य पदार्थ की आपको प्राप्ति हो सकती है तथा सगे संबंधियों से भी आपको धन के प्राप्ति का विशेष योग बनेगा। अपने लोगों से, सगे संबंधियों से भी बढ़िया फायदा जो है सो आपको बुध दिलवाएगा। तो बुध के लिए भी किसी प्रकार के उपाय की आपको आवश्यकता नहीं। बुध के बाद बात करेंगे गुरु की। गुरु आपके कुंडली के 10वें भाव में यहाँ पर में मेष राशि में बैठे हुए हैं। गुरु का देवी और सज्जनों 10वें भाव में मेष राशि में बैठना, और गुरु मालिक हैं कुंडली के 9वें भाव के, और गुरु मालिक हैं कुंडली के 6ठे भाव के। तो ये भी जो है सो आपको अच्छा ही रिजल्ट देंगे कुछ उपाय करने के बाद। क्या अच्छा रिजल्ट देंगे? तो गुरु का 10वें भाव में बैठना आपको पिता से कुछ लाभ दिलवा सकते हैं, पैतृक संपत्ति से कुछ फायदा मिल सकता है, काम धंधा आपका बढ़िया चल सकता है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में जो है सो आपको बढ़ोतरी होने की संभावना बन रही है। और गुरु की जो पंचम दृष्टि है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर में द्वितीय भाव पर में यहाँ से यहाँ पड़ेगी, तो ये भी आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा। सप्तम दृष्टि जो है सो यहाँ पर में पड़ेगी, तो आपको जमीन, मकान, गाड़ी घोड़ा, बंगला, इन सब का सुख भी दिलवाएगा और माता का भी सुख दिलवाएगा। और नवम दृष्टि जो है इसकी सो कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ेगी, तो दुश्मन का नाश करेगा, चिंताओं को खत्म करेगा, रोग का नाश करेगा। तो ये सब मामले में जो है आपको गुरु का 6ठे भाव में बैठना आपके लिए, 6ठे भाव पर दृष्टि आपके लिए बढ़िया है। और 10वें भाव में बैठना भी गुरु का आपके लिए सुखद रिजल्ट ही लेकर के आएगा। अगर उपाय करना चाहते हैं आप, तो विशेष उपाय करने की आपको ज़रूरत तो ऐसे है नहीं, लेकिन फिर भी आप अगर इच्छा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस समय में 10वें भाव में गुरु के बैठने के कारण आप इस महीने में जब भी कोई काम शुरू करें तो एक बार अपना नाक साफ जरूर कर लें। नाक साफ करके और काम को शुरू करेंगे, आपका काम सफल होगा, आपका काम बढ़िया होगा। तो गुरु के लिए यही एक उपाय है। गुरु के बाद जो है सो शुक्र की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। शुक्र कुंडली के द्वितीय भाव में यहाँ पर में 7 अगस्त तक, कब तक? 7 अगस्त तक रहेंगे द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में शुक्र का 7 अगस्त तक बैठना जो है देवी और सज्जनों आपके लिए बड़ा सुखद है। महर्षि कहते हैं कि द्वितीय भाव में शुक्र के आने के कारण क्या होगा कि आपको धन की प्राप्ति बार बार हो सकती है, पैसा आपके पास बार बार आ सकता है, शरीर भी भगवान की कृपा से आपका स्वस्थ रहेगा। इस समय में नया कपड़ा पहनने को मिल सकता है, बढ़िया आभूषण धारण कर सकते हैं, आपको जीवन साथी, प्रेमी प्रेमिका का सुख भी मिल सकता है, संतान से सुख मिलने के भी योग बन रहे हैं, मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, पढ़ाई लिखाई में भी मन लगेगा, सौंदर्य में भी निखार आएगा, शत्रु का नाश होगा। जो लोग गायन वादन में हैं उनको भी बहुत लाभ मिलेगा, उनको भी बहुत फायदा मिलेगा। कब तक? तो ये 7 अगस्त तक है। 7 अगस्त के बाद यही शुक्र जो है सो आपके कुंडली के प्रथम भाव में आ जाएंगे पूरे महीने के लिए, वो भी वक्री अवस्था में। तो प्रथम भाव में जब आएंगे शुक्र तो वो भी आपको विशेष लाभ देंगे, जैसे कि सुख की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, शत्रु का नाश होगा। लेकिन थोड़ा सा दुराचारी इस समय में आप हो सकते हैं, जो हमने आपको एडवाइस दिया है कि सदाचारी बने रहे, नहीं तो सूर्य आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। विवाह और वैवाहिक जीवन और संतान से संबंधित जो है कुछ सुख मिल सकता है आपको, विद्या अध्ययन में सफलता मिल सकती है, सभी प्रकार के जो आमोद प्रमोद सुख वैभव है वो आपको मिल सकता है।
सत्यता की ओर आपका रुझान बढ़ सकता है, व्यापार में उन्नति हो सकती है। तरल पदार्थ के जो लोग काम करते हैं, सुगंधित द्रव्य का काम करते हैं, बनावट श्रृंगार तथा सौंदर्य प्रसाधन का काम करते हैं, उनको भी विशेष लाभ जो है यहाँ पर में प्रथम भाव में बैठा हुआ शुक्र जो है सो दे सकता है देवी और सज्जनों। बात करेंगे शनिदेव की, तो शनि कुंडली के अष्टम भाव में यहाँ पर में बैठे हुए। कुंडली के अष्टम भाव में शनि के बैठने के कारण क्या होगा कि ये थोड़ा सा परेशान करेगी। ये आपको पैसों से संबंधित अष्टम भाव में बैठा हुआ शनि जो है सो कुछ नुकसान कर सकता है। कार्य के सफल होने में ये बाधाएं कुछ उत्पन्न कर सकता है, आपको अपमानित करवा सकता है, आपको भय, प्रताड़ना और दंड, ये जो है आपको मन ही मन डर बनाए रख सकता है। संतान से जो है सो दूरी बन सकती है, जीवन साथी के वियोग की स्थिति सामने आ सकती है। जुआ, सट्टा इत्यादि व्यसन और दुष्ट व्यक्ति से आपकी मित्रता के कारण कई प्रकार की परेशानी जो है सो आपके सामने में आ सकती है, जो ठीक नहीं है आपके लिए, आपको वो तबाह कर सकता है। तो शनि के लिए उपाय आपके लिए ये है कि आप हमेशा जो है सो इस समय में चांदी का एक टुकड़ा पूरे महीने, क्या कहूँ पूरे साल, अपने पर्स में एक रख लें। कोई भी छोटा सा सिक्का या टुकड़ा, कुछ भी चांदी का, जो आपका रक्षा करेगा शनि के संबंधित परेशानी से, आपको जो है शुभ बचाव करेगा, बढ़िया रहेगा आपके लिए। चांदी का कोई भी छोटा सा छोटा टुकड़ा भी आप रख सकते हैं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। शनि के बाद जो है सो राहु की बात करेंगे देवी और, तो राहु कुंडली के दसम भाव में बैठा हुआ है। तो दसम भाव में बैठा हुआ राहु जो है, महर्षि कहते हैं कि यहाँ बैठा हुआ राहु आपको तीर्थ में स्नान का अवसर देता है, गंगा स्नान वगैरह कर सकते हैं, दान पुण्य करने की चाह हो सकती है, मन में जो है सो तीर्थ यात्रा वगैरह की इच्छा जागृत हो सकती है, मान सम्मान में कुछ वृद्धि हो सकती है, कार्य भी सफल हो सकते हैं। परंतु राहु के यहाँ बैठने के कारण जो है सो आपको क्या होगा, तो आपको कुछ दुश्मन जो है सो परेशान करने का प्रयास कर सकता है, जो ठीक नहीं है आपके लिए। राहु के बाद केतु की चर्चा करेंगे, तो केतु कुंडली के सप्तम भाव, चतुर्थ भाव में सप्तम राशि में बैठा हुआ है। तो ये क्या करेगा, तो ये सुख और मान सम्मान में केतु भी आपके लिए वृद्धि करेगा। शुभ कार्यों में आपकी प्रवृत्ति होगी तथा तीर्थों में आप स्नान करेंगे। समाज जो है सो भूमि आदि की कुछ प्राप्ति का भी योग बना सकता है। केतु आपके लिए कुछ जमीन वगैरह से संबंधित आपको लाभ दे सकता है। तो केतु का रिजल्ट भी बढ़िया ही है मिला जुला कर। तो समय जो है देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों का, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ अच्छा तो कुछ बुरा, समय बहुत तेजी से बदल रहा है, जिसमें कुछ अच्छी बातें हो रही हैं तो कुछ बुरी बातें भी हो रही हैं। तो इन सब का जो हमने उपाय बताया है, उस उपाय का भी विशेष ध्यान रखें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो हमारा पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे।